मुझे उसका नाम बता मेरी बहन। ऐसा अपराध करने वाले को मैं अभी यमलोक पहुंचाता हूँ। भैया, तुम्हें क्या है? तुम तो दिन रात सदा नाच गाने में मस्त रहते हो और अपनी शक्ति के मद में मतवाले हो। तुम्हें क्या मालूम है कि शत्रु तुम्हारे सिर पर आ खड़ा है और तुम्हें अभिमान है कि तुम वेदों के बड़े पंडित। लेकिन याद रखो, विश्व के संग से सन्यासी और बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा और अहंकार से बड़े बड़े नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो मेरी ये दुर्दशा हुई है। और तुम्हें बताओ, तुम्हारे जैसे बलशाली भाई के होते हुए मेरी ये दुर्दशा होनी चाहिए। परंतु पहले मुझे यह तो बताओ, तुम्हारी ये नाक किसने काटी है? भाई, दो लड़के राम और लखन उस दंडक वन में आए हैं। एक राम और एक सीता रानी। वो दोनों बाके हैं और लड़ाके हैं। गोया शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जैसे वो जहांगीर उन्हीं की हो। भैया, मैं तो बस उधर अचानक निकल गई और उस सुंदर नारी से मिलना चाहा। इतने में उस छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा और जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उन्होंने दी तुम्हें गाली, फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली और मेरी नाक कहीं सो गई। अब अपनी नाक संभालो तुम, और जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। ओहो, ये तो अनर्थ हुआ। परंतु बहन, तू चिंता मत कर। जिस तरह से उसने तेरी नाक और कान काटकर मेरी प्रतिष्ठा और मान को मिट्टी में मिलाया है, उसी प्रकार मैं उनका मान मर्दन करके सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला दूंगा। परंतु यह तो बता, यह समाचार और यह दुराचार क्या कर दूषण को नहीं कहा? कहा था। उसका तो वहीं पर अखाड़ा था। उस कुलभूषण को नहीं कहा? भैया, मैंने तो उन्हें सब कुछ कहा।
तू क्या कहा? वो सेना लेकर गए वहां और अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सबका काम तमाम किया। अच्छा बहन, तुम महलों में जाकर विश्राम करो। मैं उन तपस्वियों को पकड़कर अभी तेरे सामने लेकर आता हूं।